हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुभाष है और मैं फोनोलॉजी इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ। हाल ही में मैंने लखनऊ में अपना इंस्टीट्यूट डाला है, फोनोलॉजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं काफ़ी दिन से एक्टिवेट हूँ और एक्टिव हूँ इस फील्ड में। लेकिन कुछ इंक्वायरी आई और उस पे कुछ बच्चों का था कि वो दूर के हैं, कोई गाज़ियाबाद का है, कोई लखनऊ से आउट ऑफ स्टेशन का है, कोई बाहर का है। तो उसमें ये क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उनको डेमो लेना होता है। तो उन्होंने बोला सर आप मुझे अपना सिलेबस दिखा दीजिए कि आपके सिलेबस में आखिर है क्या क्या सिलेबस। क्योंकि ये होता है कि आप भी अगर पैसा दे रहे हैं कहीं पे, तो सिलेबस आपको जानना आपका अधिकार है। सिलेबस का जानना आपका अधिकार है। तो हम सबसे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन दो टाइप में कोचिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरीके से आपको इंस्टीट्यूट कोचिंग लेना है, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या मेरे इंस्टीट्यूट पे, या नीचे दिए गए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। लेकिन चलो, ये तो रही बात की बात है कि आप लोग करें ना करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे जो कोर्स है फोनोलॉजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें आपको क्या क्या मिलता है और किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने, एक आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स डिटेल्स, हार्डवेयर लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ बेसिक टू एडवांस का। हमारा कोई ऐसा नियम नहीं है कि हम एक बेसिक का अलग कोर्स करा दें और आपको एडवांस का अलग कोर्स करवाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ ओनली वन कोर्स होता है, जो कि बेसिक टू एडवांस होता है। कहीं कहीं पे होता है कि आपको दिखाया जाता है कि वो लोग बेसिक के नाम पे आपसे क्या करते हैं कि वो आपको 18,000 रुपये फीस लेता है, कोई 20,000 रुपये, कोई 15,000, ऐसे फीस ले लेते हैं। वो करते क्या आपके साथ कि वो आपको थोड़ा बहुत चार्जिंग आईसी में बता देंगे। ठीक है। हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं बताते। फोल्डर लगाना सिखा दिया जाता है, चार्जिंग पिन लगाना सिखा दिया जाता है, मोबाइल को खोलना बंद करना सिखा दिया जाता है। ठीक है। तो एक कॉमन सेंस वाली बातें ये है कि आप लोग अगर मोबाइल लाइन में है और मोबाइल का काम कर रहे हो, मोबाइल लाइन में है और आप मोबाइल का काम कर रहे हो, तो फोल्डर लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी चीज़ को निकाल के उसमें लगा देना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज में मैं पूछता हूँ उनसे, तो वो मुझे बताते हैं कि मुझे फोल्डर लगाना आता है, मुझे बैटरी चेंज करना आता है, मुझे फ़ोन को खोलना आता है। तो ये चीज़ें होती है असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग। आप किसी चीज़ को निकाल के उसमें दोबारा दूसरा पार्ट लगा देना, वो असेंबलिंग और डिसेंबलिंग होता है। इसको हम रिपेयरिंग नहीं बोलते। रिपेयरिंग का मतलब होता है कि आप पहले सर्किटों को जानो कि वो काम कैसे करते हैं। तो आज इस कुछ टॉपिक में आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो कोर्स डिटेल्स यहाँ पे हार्डवेयर का, ओनली यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर में क्या क्या दिया जाएगा आपको। तो पहला टॉपिक्स आता है हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या काम होता है। होता क्या है सर कि जितना भी काम होता है सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अगर आपको एडवांस सर्किट समझनी है तो आपको बेसिक तो आपका कम कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, कहने की बात यह है, अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप उस पर बिल्डिंग कैसे बनाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर हमको क्या मिलता है इसके अंदर मिलता है एटम। सबसे पहला जो होता है हमारा टॉपिक होता है एटम। एटम क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ एटम्स। अब ये दोनों चीज़ के बारे में पता चलने के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है वोल्टेज क्या होता है। लोग बोलते नहीं है, आपने देखा होगा या आपने सुना भी होगा, जब मोबाइल रिपेयरिंग में जाते हो तो वोल्टेज की वजह से फ़ोन शॉर्ट हो गया, या यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा, आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा। जब आप टेक्नीशियन नहीं होते हैं आप, और आप कहीं पे जाते हैं रिपेयरिंग करने के लिए या फिर फ़ोन रिपेयर करने के लिए, तो वो बोलता है आपकी चार्जिंग ऐसी शॉर्ट हो गई है, एक्स वाई जेड कुछ भी बता के आपसे पैसे हटता है। ठीक है ना। तो वोल्टेज, और उसके बाद करंट भी आता है।
ये तो वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर आप लोग जब तक इनको समझोगे नहीं, तब तक आपका रिपेयरिंग की फील्ड में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ देखा गया है, एसी एंड डीसी वर्किंग। अब कुछ लोग एसी और डीसी में भी कंफ्यूज होंगे कि एसी और डीसी क्या होता है। एसी और डीसी के बारे में हम बहुत जल्द वीडियो डालने वाले हैं अपने यूट्यूब पे। उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे हम क्लोज सर्किट। उसके बाद पढ़ेंगे हम ओपन सर्किट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे ओपन सर्किट। ठीक है ना। तो सबसे पहले ओपन सर्किट, दूसरा शॉर्ट सर्किट, और एक ये क्लोज सर्किट। ये तीन हम पढ़ेंगे। अब कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट क्या होता है। इसमें थोड़ा ठंड का मौसम है तो सर्दी थोड़ी सी मुझे भी हुई है। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं फिलहाल। तो ये तीनों चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। तो ये इसको हम देखेंगे जब हम अपना क्लास लेंगे तो। अच्छा, उसके बाद क्या कौन सा टॉपिक हमारे पास है? नेक्स्ट एक और टॉपिक आ जाता है, नंबर 2, कंपोनेंट्स। तो जब तक हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझेंगे तो कंपोनेंट नहीं समझेंगे। सारा जो इतना भी काम होता है किससे होता है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है। ठीक है ना। जितना भी काम होता है, एटम, टाइप ऑफ एटम्स होता है, वोल्टेज, करंट, एसी डीसी वर्किंग, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ये सब हम देखिए सीखेंगे किसमें? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। नेक्स्ट हम कंपोनेंट चेक करेंगे। कंपोनेंट में कौन कौन से चीज़ आते हैं? नंबर 1, रजिस्टर। हम लोग पहले रजिस्टर चेक देखते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग है फ़ोन के अंदर। इसका बहुत ज़्यादा काम भी होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता इसके बारे में। उसका टाइप ऑफ रजिस्टर चेक करेंगे हम लोग। देन हम कैपेसिटर चेक करेंगे। व्हाट इज़ द कैपेसिटर, कैपेसिटर होता क्या है, इसका काम क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, और अगर इसके ख़राब होने में क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत आती है। रजिस्टर में भी यही समझेंगे किस तरीके से काम करता है, इसके ख़राब होने से क्या दिक्कत आ सकती है। उसके बाद हम डायोड समझेंगे। जितने भी फ़ोन में लगे हुए कंपोनेंट्स हैं A to Z, सब के बारे में हम डीपली नॉलेज लेंगे, एकदम डीपली पढ़ाई करेंगे। अगर आप लोग सीरियस हो मोबाइल रिपेयरिंग को लेके तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब तक आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, आपको सच में समझ में नहीं आएगा फोनोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको क्या दे रहा है, आप क्या पाने वाले हो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या काम करता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा। तो इससे भी अपने फ़ोन में बहुत सारा काम होता है। नेक्स्ट होता है मॉसफेट, इसका भी नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। एक होता है इंडक्टर, कॉयल। कॉयल का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों के उपयोग में भी आता है ये चीज़। लेकिन हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डीपली जाते नहीं है तो फिर उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी नहीं। आपको जब होगा कि आपको पढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं से खोज निकालोगे चीज़ों को। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे बैठोगे तो सच बता रहे हैं, आपका आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा दिक्कत में होगा। अभी वो टाइम है, आप लोग काम करिए और अपने ऊपर फोकस करिए, ईमानदारी से काम करिए अपने लिए। नेक्स्ट हम ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे फ़ोन में तो ट्रांसफार्मर होता ही नहीं है, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसफार्मर का ही काम करते हैं, फ़ोन में भी बूस्टिंग का काम करते हैं। तो वो हम लोग देख लेंगे किस तरीके से होता है। एलडीओ देख लेंगे, फिल्टर्स देख लेंगे, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इतना दोनों चीज़, तो ये तो हमारा था बेसिक, ये हमारा बेसिक में है। लेकिन अब इतने से तो हमारा फ़ोन रिपेयर होने वाला नहीं है, इतने से हमारा फ़ोन रिपेयर होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
आगे देखते क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्जिंग सेक्शन। हमारे यहाँ पे आप जब ट्रेनिंग लेने आते हो तो बेसिक ओनली 7 से 8 या 10 दिन तक चलता है, बाकी 20 डेज आपका कंटिन्यू एडवांस चलता है। एडवांस का मतलब कि आपको एक एक लाइनों के बारे में डीपली बताया जाएगा कि एक एक लाइन क्या काम करती हैं, इसके बिगड़ने से क्या काम हो सकता है, अगर ये ब्रेक हो जाए तो क्या दिक्कत होती है। मान लीजिए एक लाइन है एक लाइन आई हुई है, ठीक है ना, इसमें एक बीच में रजिस्टर लगा दिया हमने, ऐसे करके 0 ओम का रजिस्टर लगा दिया हमने एक इस पर, और ये लाइन गई है आपकी चार्जिंग आईसी में, ठीक। और किसी कारणवश से ये रजिस्टर ब्रेक हो जाए और इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो आप चार्जिंग आईसी पे चार्जिंग आईसी बदलते जाओ, पावर आईसी बदल दो, सीपीयू बदल दो, लेकिन आपका दिक्कत ये रजिस्टर से है तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। चलो देखते हैं अभी चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या है। तो जैसे मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है, हर एक सेक्शन में आप देखेंगे जो सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा वो होता है चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम्स। चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम्स, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम हमारा। अभी हम दिखा देते हैं आपको एक बार चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम। कुछ इस टाइप का हमारा चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम्स, ये एक नॉर्मल है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है ओनली, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमारा ये चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम्स होता है। कुछ तरीके इस तरीके का, कुछ इस तरीके से कि कौन सी लाइन पहले कहाँ जा रही है, किसके काम में जा रही है, वो सब हम लोग एक एक लाइन में किस तरीके से क्या काम हो रहा है ये सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ब्लॉक डायग्राम्स, ये आप देख रहे होंगे, ये चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम्स। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम्स क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये होता है जैसे कभी कोई भी हॉस्पिटल बनता है या कोई भी घर बनता है शहरों में खास तौर से, या फिर कोई हॉस्पिटल या कोई सरकारी काम होता है, कुछ भी होता है, कोई बड़ा हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज बनता है, कुछ भी बनता है, या आप लोग घर बनवाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, नक्शा पास करवाते हो। एक नक्शा पास करवाया कि ये यहाँ पे हमको किचन चाहिए, या फिर यहाँ पे हमको अपना बेडरूम चाहिए, ये ऐसे कुछ चाहिए, मतलब आप नक्शा पास करवाते हो। लेकिन ये नक्शा पास कौन करता है? ये नक्शा पास करता है इंजीनियर, ये नक्शा आपका इंजीनियर पास करता है। तो इंजीनियर एक एक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा सा नज़र रखता है कि क्या क्या चीज़ होता है इसमें, क्या क्या चीज़ हमको देना है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा रिक्वायरमेंट मांग रहा है कंज्यूमर, किस तरीके का रिक्वायरमेंट कुछ चाहिए, कैसी फैसिलिटीज चाहिए उसके डिपार्टमेंट में। अगर हम किसी भी चीज़ का ब्लॉक डायग्राम समझ जाते हैं, ब्लॉक डायग्राम समझ जाते हैं कि ये ब्लॉक डायग्राम काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारी रिपेयरिंग 80% ईजी हो जाती है। किसी भी सेक्शन में जब आप ब्लॉक डायग्राम समझ जाओगे तो आपका 80% रिपेयरिंग ईजी हो जाता है, क्योंकि ओनली मॉडल चेंज होते हैं, वीवो, ओप्पो, रियलमी, पोको, XYZ, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होता है, मॉडल। इनके अंदर की में लगी आईसियाँ कॉमन होती है। कोई भी फ़ोन का इसमें भी लग जाता है और उसका उसमें भी लग जाता है, डिपेंड करता है मॉडल वाइज में कौन सा चिप किस में लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग जब रिपेयरिंग करते हैं चिप लेवल की,
तो हम लोग ये नहीं देखते कि ये वीवो का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, या कोई सा भी फ़ोन। हम लोग देखते हैं उसमें चिप कौन सा लगा हुआ, उसमें चिप कौन सा लगा हुआ, मीडियाटेक लगा है, क्वालकॉम लगा है, स्पेडी लगा है, एक्सनॉस लगा हुआ, उसके बिहार पे हम लोग काम करते हैं। तो पहले तो हम चार्जिंग कैसे होता है ये समझेंगे, देन उसके बाद हम चार्जिंग में पहुंचेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे हम एक एम का CPU आता है, एम का CPU आता है ये, तो हम एम के चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद हम क्वालकॉम का चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे। उसके बाद जो बचा हम सैमसंग का चार्जिंग सेक्शन का, फिर हम आईफोन का चार्जिंग सेक्शन चेक करेंगे। और ये A to Z बेसिक टू एडवांस होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मान लीजिए आप लोगों के पास, किसी के पास वीवो का फ़ोन है, किसी के पास ओप्पो का फ़ोन है, कोई कैसे आईफोन में देख रहा, कोई किसी में देख रहा होगा। तो क्या आप लोग जब भी चार्जिंग फ़ोन में लगाते हो तो क्या फ़ोन में, सबके फ़ोन में चार्जिंग का सिंबल शो करता है, चार्जिंग का सिंबल शो करता है? या फिर जब आपका बैटरी डाउन होता है तो क्या उसमें एक पॉपअप मैसेज आता है कि योर बैटरी इज लो, आता है? तो ये वीवो के फ़ोन में भी आता है। ऐसा तो है नहीं कंपलसरी कि आपका सिर्फ वीवो में आ रहा है, कॉल और रेडमी में नहीं आ रहा, सब में आ रहा है, ऐसा सब में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सब सर्किटेज सेम है, कहीं ना कहीं सर्किटेज सेम है, बस हमको नॉलेज नहीं है। जिस दिन हम लोग ये सब समझ जाएंगे, ये लोग हम लोग सीख जाएंगे कि किस तरीके से ये चार्जिंग ब्लॉक डायग्राम काम कर रहा है, किस तरीके से ये आईसियाँ काम कर रही हैं, उस दिन हमारी रिपेयरिंग बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले हमेशा हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है। इसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर पे लाइट और ग्राफिक सेक्शन। चलो, तो लाइट और ग्राफिक में पहले हम देखते हैं हाउ टू वर्क बेसिक फोन एलईडी सेक्शन। ये भी जानना जरूरी है हमें कि कोई भी फोन है या कोई भी एलईडी लाइट है, कोई भी लाइट है, तो वो काम कैसे कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है, ये भी जानना जरूरी है। अगर ये चीज़ हम जान गए कि वो किस तरीके से काम कर रही है, कितने वोल्टेज पे काम करना चाहिए, तो रिपेयरिंग इसका लाइट का सोल्यूशन और आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या वीडियो में आपको कोई भी डिस्कस करना हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है ना। तो हमको पहले बेसिक जानना होता है कि एलईडी सेक्शन काम कर रही है, कैसे कर रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे एमटीके, उसके बाद हम चेक करेंगे एमटीके और क्वालकॉम एलईडी सप्लाई, कि इन दोनों मॉडलों में एमटीके एक चिपसेट हो, क्वालकॉम एक चिपसेट है, जो कि एक कंपनी बनाती, डिजाइन करती है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, अदर सभी फोनों के लिए वो बनाती है, और चिपसेट, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे या फिर कोर्स करने आएंगे तो आपको इसके बारे में एकदम एडवांस में बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी हमारा काम ओके, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक आता है सैमसंग डिस्प्ले, जिसमें आता है एमोलेड डिस्प्ले। क्या आता है? एमोलेड डिस्प्ले। एमोलेड डिस्प्ले, इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा है? सैमसंग डिस्प्ले आपने देखा होगा, नोटिस किया हो कि मैंने यहाँ पे किसी वीवो, ओप्पो, रियलमी का फ़ोन का मॉडल नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है? एमटीके और क्वालकॉम। लेकिन यहाँ मैंने इस कंपनी का नाम दिया है सैमसंग डिस्प्ले, क्योंकि सैमसंग का जो डिस्प्ले है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आईफोन भी इसको कॉपी मारता है, ठीक है ना। आईफोन भी इसका टक्कर नहीं देता डिस्प्ले के मामले में। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो अलग, इसका जो ग्राफिक सेक्शन है बिल्कुल अलग, इसका जो सीपीयू सेक्शन है बिल्कुल अलग। मतलब सैमसंग अपना एकदम सेपरेट हो चुका है, एकदम अलग, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डीपली नॉलेज करेंगे कि किस तरीके से, किस इसमें जब एमोलेड डिस्प्ले आता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जिसमें फिंगर डिस्प्ले होते हैं वो कैसे काम करते हैं। जो भी हमारे भाई रिपेयरिंग करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उनको पता होगा, उनके पास फॉल्ट आता है कि कभी कभी ग्राफिक्स आते हैं, लाइट नहीं आता है।
कभी कभी ब्लू डिस्प्ले आता है, कभी कभी आपका डिस्प्ले पे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग सी आती रहती हैं लगातार। ये क्यों आता है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। या कभी आपके पास प्रॉब्लम भी आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं, ग्राफिक भी देखते हैं। ग्राफिक सेक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में जो ये आपको ये सब दिख रहे हैं ना, ये एटम लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एटम्स लिखा हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्ट हार्डवेयर बेसिक टू एडवांस, ये सब लिखा हुआ है, ये सब ग्राफिक्स है। और ये जो एक साइड में ये जल रहा है ना, ये इधर ये लाइट है। अगर ये लाइट ना हो तो ये ग्राफिक्स मुझे दिखेगी नहीं, और जब ग्राफिक्स मुझे दिखेगी नहीं तो मैं फ़ोन में कैसे काम कर सकता हूँ। वीडियो कॉलिंग पे हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी हमको अगला बंदा दिखता है, वो क्या होता है, ग्राफिक्स होता है हमारे लिए। तो ग्राफिक सेक्शन टीएफटी डिस्प्ले, एमलेट डिस्प्ले, डिस्प्ले के ऑल जनरेशन आईसी डिटेल के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप लोग, ऑल जनरेशन आईसी डिटेल मतलब जब से फ़ोन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक आईसी जनरेशन में क्या क्या बदलाव आई है, कौन कौन सी पिन की चेंजिंग आई है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों, आप लोग सोच रहे होगे सर कि जो पुराने फ़ोन है वो तो आते नहीं है, लेकिन आते नहीं वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एग्जांपल में बताऊं, अगर एक ये आईसी है जो कि 2002 की आईसी, कितने की, 2002 में लॉन्च हुआ था फ़ोन, उसमें ये लगा हुआ फ़ोन है, और एक आईसी ये लगी हुई है, ठीक है ना, और ये है अभी 2025 का, ठीक है ना। अब इसमें एक पिन, दो पिन, तीन पिन, चार पिन, पाँच पिन, छः पिन, सात पिन, आठ पिन एग्जाम्पल रख लेते हैं, और इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः रख लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ये 6 पिनों के बारे में बता दिया, ये 6 पिनों के बारे में बता दिया, तो आपको नेक्स्ट जनरेशन में कितने पिन को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि 6 पिन तो काम वही करेंगी। इसमें 2 पिन इसलिए एडवांस हो चुकी हैं क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है फ़ोन के साथ वो भी बढ़ी है, कि आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए, आपका बिल्कुल भी लैकिंग नहीं होना चाहिए फ़ोन, आपके फ़ोन में जैसे क्लिक करो स्मूथनेस चलना चाहिए डिस्प्ले। तो हो सकता है ये 2 लाइनें उसी के लिए निकली हूँ, 6 लाइनों के बारे में आपको पहले से पता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर जनरेशन वाइज किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो उसका इफेक्ट एक अलग ही पड़ता है आपको। तो हमेशा जनरेशन वाइज दिन आप लोग पढ़ना सीख लोगे, यकीन मानो आप लोगों की लाइफ बदल जाएगी, आपका अपने एरिया में एक अलग ही भौकाल हो जाएगा। भौकाल समझते हो ना आप लोग, भौकाल हो जाएगा मतलब रिपेयरिंग के मामले में। चलो ये भी देख लेते हैं लाइट के बाद अब कौन सा आता है। अब कभी कभी दिक्कत आता है कि सर लाइट भी आ रही, ग्राफिक भी आ रही, फ़ोन ऑन भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टच नहीं चल रहा है। फ़ोन से बात कर रहे हैं तो सेंसर काम नहीं कर रहा है। कई सारी टाइप के सेंसर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो टच सेक्शन भी हम अच्छे से समझेंगे। एक एसपीआई टेक्नोलॉजी होती है, उसको भी हम जानेंगे। टाइप ऑफ सेंसर होते हैं, टाइप ऑफ सेंसर बहुत सारे होते हैं। एसपीआई टेक्नोलॉजी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका टच नहीं चलेगा। एक होता है हॉल आईसी होती है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं, और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं जो कि आपके काम में आने वाले हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक, तो अभी तो ये 3 चीज़ें रही, इसको छोड़ दिया जाए 200 बेसिक, तो अभी ये तीनों एडवांस में आपका काफ़ी टाइम जाएगा। इसीलिए जो मैं क्लास रखता हूँ पर डे, डेली का क्लास जो होता है मेरा, वो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे एटलीस्ट 8 से 9 घंटे का क्लास रहता है। कभी कभी ये क्लास अपडेट होती हैं तो 10 घंटे की क्लासेस हो जाती है, जिसमें आपको जिसकी भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती वो हम लोग चेक करते हैं कि किसको क्या दिक्कत आ रही, किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और क्या है, टच के अलावा भी कोई हो गया।
अब एक कभी कभी कोई फ़ोन तो आते हैं हमारे पास, सर फ़ोन भी ओके सब कुछ है, बस ऑडियो नहीं बज रहा है, माइक नहीं चल रहा है सर, माइक मैंने चार चार बदल दिया, सर स्पीकर नहीं चल रहा है, लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है, हैंड फ्री सॉकेट का वर्किंग दिखा रहा है सर। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसको कैसे सही करेंगे आप लोग? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो डेमो में यही सब दिया जाता है आप लोगों की। डेमो का मतलब होता है सर कि आपको बताना कि हमारे पास क्या है, हम आप लोगों को क्या देना चाहते हैं, किस तरीके से क्लास चलेगी, ठीक है ना। अगर आप फोकस नहीं करना चाहते, अगर आप लोग आज लेट कर रहे हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट का फीस आने वाले टाइमों में बढ़ जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे सर फीस कम करिए, तो नहीं हो पाएगा। और ये मैं खुल के ये टॉपिक दे रहा हूँ, जितना टॉपिक मैं दे रहा हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप मुझे पूछ लीजिएगा कि सर ये टॉपिक आप मुझे नहीं, आपने मुझे नहीं बताया। अगर मैं नहीं बताऊंगा तब आप बताइएगा। सब कुछ आपको एकदम डीपली बताया जाता है, क्योंकि मैं 2 घंटे 3 घंटे का क्लास नहीं रखता हूँ यहाँ पे, 10 घंटे की क्लास होती है कम से कम। और कुछ बच्चे बोलते होंगे सर 1 महीने में सीख जाएंगे। सर 1 महीने के लिए ही तो हमने लगाया है। अब 1 महीने का कोर्स करने का रीज़न क्या है? 1 महीने का कोर्स करने का रीज़न कि अपने पास ज़्यादातर जो दुकानदार हैं वो आते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी काम करें, उनका बेचारों को लॉस होता है, वो 1 महीने का अपनी शॉप बंद करके आते हैं यहाँ पे सीखने के लिए। तो हमको वो भी उनको देना पड़ता है, टाइम के साथ साथ उनके साथ उनको बेनिफिट भी होना चाहिए। तो इसमें भी देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडियो सेक्शन ब्लॉक डायग्राम, माइक ईयर स्पीकर। हम ऑडियो सेक्शन का जब दिन ब्लॉक डायग्राम समझ गए किस तरीके से काम कर रहा है ऑडियो सेक्शन, हमारा ऑडियो सेक्शन रिपेयर करना कितना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया नेटवर्क सेक्शन। ओके, अब नेटवर्क सेक्शन में बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं कि सर नेटवर्क से नेटवर्क नहीं आ रहा है, 2G IC बदल दिया, 3G बदल दिया, 4G बदल दिया, 5G बदल दिया, सब कुछ कर दिया हमने, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा। तो नेटवर्क बेटा तब आएगा जब आप उसको एक क्योंकि ये जो होता है एकदम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये सारा सेक्शन फिर फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो अगर आपको इसको रिपेयर करना है तो आपको इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जी आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इसका बेस पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहा है, कौन सी लाइनों से क्या दिक्कत आती है ये पता होना चाहिए। पता चल रहा है आपका कि 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप 2G बदले दे रहे हो, कभी कभी 3G 4G एक ही में होता है, आप 5G बदल दे रहे हो, आप बेसबैंड IC बदल दे रहे हो, आप WTR बदल दे रहे हो, तो ऐसे रिपेयर नहीं होगा। आपको इसके हर एक पिन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। मेरे पास सारा डाटा है, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं मेरा इंस्टीट्यूट तो आपको सब कुछ नोट्स के साथ दिया जाएगा, आपको एक नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम। और ये जनरेशन वाइज पढ़ाएंगे हम लोग, 2G 3G 4G 5G कैसे जनरेशन वाइज ये अपडेट होते गए, उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिम कार्ड। अब सिम कार्ड में मैंने क्या लिखा हुआ है, स्कीमेटिक एंड ब्लॉक डायग्राम। अब ये कॉमन सी फ़ोन है, चाहे फ़ोन आईफोन हो, चाहे सैमसंग हो, या कुछ भी हो, XYZ कोई सा भी मॉडल हो, उसमें लगता क्या है वही सिम जो हमारे आईफोन में लगेगा वही आप में भी लगेगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, लेकिन इसकी जो ट्रिगिंग है, इसके जो आइडेंटिफिकेशंस हैं वो कैसे काम करती है, वो सब के बारे में हम लोग डीप में जानेंगे, ठीक है ना। एक दिन का क्लास पूरा इसका होगा ताकि आपको अच्छे से ये माइंड में सेट हो जाए कैसे रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, इंसर्ट सिम आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो किस तरीके से उसको हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, कैमरा सेक्शन। इसमें भी कुछ ज़्यादा फॉल्ट है नहीं, जितने भी हैं वो आपको दिखा दिए जाएंगे फॉल्ट्स, किस तरह किस लाइन से क्या फॉल्ट आता है, ये सब तो आपको स्कीमेटिक में मिल जाने हैं। मेन आता है आपका डेट सेक्शन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई, क्लॉक सर्किट, सॉर्टिंग सेकेंडरी सॉर्टिंग किस तरीके से होती है कि ये कैसे पता करेंगे आप। कभी कभी होता है हमारा फ़ोन ओनली सॉर्टिंग है तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल सॉर्टिंग है, वो बच्चे क्या करते हैं CPU निकाल देते हैं, जिनकी हैंड स्किल अच्छी वो CPU निकाल दिए, पावर IC निकाल दिए। अब चार्जिंग कहीं पे एक LDO शॉर्ट है आपका BPS का, और आप इतना काम करके क्या मतलब है। आपका फ़ोन शॉर्ट नहीं है, आपका फ़ोन बूटिंग भी अच्छा ले रहा है, आप CPU निकाल के बैठे पड़े हो, जो बन रहा था वो भी ख़राब कर दिया।
जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है रिपेयरिंग का, उस वक्त आपको काफ़ी आसान हो जाएगा रिपेयरिंग। आप ये पीछे डायग्राम देख सकते हैं मेरे, ये आज इसके बारे में हमने बच्चों को बताया किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये एक्चुअली एलडीओ के बारे में कि एलडीओ कैसे वर्क करते हैं, एलडीओ को हम कैसे बाईपास करा सकते हैं और किस तरीके से उसमें इनेबल की सिग्नल दे सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें हमने आज बताया। ठीक है। तो प्राइमरी सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई, क्लॉक सर्किट और इसमें रिस्टार्टिंग प्रॉब्लम जो भी है सब इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पावर सप्लाई एंड बूट सीक्वेंस। मान लीजिए आपने पावर चेंज किया, सीपीयू रिवॉल्व किया, एमएमसी चेंज किया, सब कुछ कर दिया, एमएमसी की हेल्थ भी ओके है और एमएमसी चेंज भी कर दिया, सब कुछ प्रॉपर हो गया है, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको पावर सप्लाई की मदद लेनी पड़ती है, जो कि MTK क्वालकॉम IC बूट सीक्वेंस होती है, वो हमको डाटा शीट से मिल जाती है। तो डाटा शीट आपको सारी मिलेंगी, जितनी भी आप चाहेंगे सब मिलेंगी आपको, ठीक है ना। उसके बेस पे हम लोग काम कर सकते हैं और बहुत आसान होता है। ट्रिगरिंग वाइज मतलब उसमें ट्रिगर कैसे कैसे पॉइंट पे पहले कौन सा वोल्टेज बनेगा, सेकेंडरी कौन सा वोल्टेज, उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा, फिर कौन सा वोल्टेज बनेगा, XYZ सब हम लोग इसमें जान लेंगे। 11 नंबर के बाद एक आता है अपडेट टॉपिक्स। अब कुछ बच्चे यहाँ से चले जाने के बाद अब अपडेट टॉपिक्स उनको हम दे नहीं पाते यहाँ पे, वो उनको अपनी शॉप छोड़ के आनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी वो आपको अपने आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आया चार्जिंग सेक्शन का या MTK क्वालकॉम सब किसी भी चीज़ में, या फिर नेटवर्क सेक्शन का आया या टर्बो चार्जिंग का आया, कुछ भी आया XYZ अपडेटेड, वो आपको दे दिया जाएगा। वो आपके ग्रुप में एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि ऐसे यहाँ से दिक्कत आ रही है, वो लाइव क्लास में वो आपको समझा दिया जाएगा डायग्राम से। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके पास बोर्नियो होना चाहिए, कंपलसरी है। बोर्नियो के बिना आप रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास इतना तो होना चाहिए भाई। अगर आप टूल्स पे पैसा खर्चा करेंगे देन ही सब कुछ होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है। ये सारी जितनी भी होंगी प्रैक्टिकल क्लासेस ऑल टॉपिक की होंगी। तो आपको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ अपने कोर्स में, और कोर्स का फीस बहुत ही नॉमिनल है। सॉफ्टवेयर भी इसी में ऐड है, सॉफ्टवेयर का भी कुछ अलग से चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप नीचे ही दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप गाइड फोनोलॉजी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गूगल पे सर्च करिए लखनऊ में, और आप यहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा और आप आ सकते हैं लखनऊ। जो कि मेरा जो एड्रेस है वो है सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन, आलमबाग, लखनऊ। आप आइए, विजिट करिए और देखिए आपको कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फोकस आप पे किया जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम बहुत जल्द एक नया वीडियो डालने वाले आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग देखिए और बताइए कैसा था वीडियो, क्या क्या इसमें और कुछ कमी है जो ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।